बेगूसराय के डाक बंगला स्थित एक निजी अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रसव के दौरान लोहिया नगर की दीपा राय और उनके नवजात की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आइए देखते हैं इस हादसे की पूरी कहानी। किस तरह से बवाल हुआ था, क्या मामला था? लोहिया नगर के कुमार गुलशन जी की वाइफ सृजन नर्सिंग होम में डॉक्टर दिवाकर जी का उनके यहाँ लाए थे प्रसव कराने के लिए। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसमें जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों को हम लोग सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। उस संबंध में जिस तरह का परिजन आवेदन देंगे, जो भी तत्संबंधी होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये मेरी पेशेंट को जब एडमिट किया गया यहाँ पे, तो उनका केयर बिल्कुल नहीं किया गया। ओटी करने के दरमियान उनके साथ इस तरह से मेंटेन नहीं किया गया सभी चीजों को। ओटी में ही मेरी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो चुकी थी। अभी जब हम साथ संजीवनी के आईसीयू के डॉक्टर से बात किए तो उन्होंने बताया जो पेशेंट ओटी में ही अरेस्ट हो गया था। ओटी में अरेस्ट होने का मतलब है जो बिल्कुल यहाँ पर केयर नहीं किया जाता है। अभी 2.5-3 महीने पहले मेरी भाभो का भी यहाँ पर सिजेरियन हुआ था। मैं रात में मिलने के लिए आया था। यहाँ की डॉक्टर और यहाँ का मैनेजमेंट इतना वाहियात है, मेरे साथ धक्का मुक्की करने को उतारू हो गया। जब हम केस करने के ऊपर आए तो हमसे माफी मांगने लगा। इन लोगों का मैनेजमेंट, इन लोगों का केयर बहुत ही घटिया स्तर का है। इन लोगों के लापरवाही के वजह से आज इस पेशेंट का डेथ हुआ। मैं भी डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से। अगर पेशेंट की स्थिति उस तरह की थी तो इन्होंने एडमिट क्यों किया? अगर एडमिट किया तो सब चीजों को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? पेशेंट के अटेंडेंट को बिना बताए यहाँ से ओटी से डायरेक्ट निकालकर सह संजीवनी के आईसीयू में शिफ्ट करा दिया गया। यहाँ की घोर लापरवाही कोई जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम लोगों को जो पेशेंट हमने खोया है, अपना आदमी खोया, उसके लिए इंसाफ चाहिए। क्या नाम था पेशेंट का? दीपा कुमारी। दीपा राय। आप कौन हुए? वो मेरी बड़ी साली हैं वो। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अमित कुमार। आगे पैसा वापस कर रहा है यहाँ। ये घटना पूरा क्या है? शुरू से घटना बताइए। मेरी बहन का इलाज करने में बहुत देरी किया है। यहाँ आए हैं, यहाँ 8 बजे 10 बजे यहाँ हॉस्पिटल हम लोग आ गए थे और लास्ट में लेके जाने के टाइम पे बोला जा रहा है कि 2 बजे लेके ही आए हो, आप लोग का गलती है। हमारे ऊपर ब्लेम डाला गया, जबकि हम लोग यहाँ 10 बजे तक घुस गए हैं हॉस्पिटल में। क्या हुआ? इमरजेंसी का यहाँ चिट्ठा भी कटा है। इमरजेंसी का यहाँ चिट्ठा कटाया गया है, लेकिन इमरजेंसी का कोई भी सर्विस नहीं मिला हम लोग को यहाँ। इमरजेंसी में दिखा के पेशेंट को बेड देने के लिए हम लोग को 10 बार यहाँ आके बोलना पड़ा कि हम लोग को बेड दीजिए, बेड दीजिए, बेड दीजिए। पेशेंट को पेन हो रहा है, बेड दीजिए, नहीं मिला है। बहुत बार बोलने के बाद उसके बाद जाके बेड मिला है, और वो भी उसमें भी इलाज करने में बहुत ज़्यादा देरी किया गया। जब ज़्यादा पेन शुरू हो गया, वो भी डॉक्टर आके नहीं दिखा है, डॉक्टर के थ्रू इलाज नहीं हुआ है। इलाज कर रही थी यहाँ उसकी नर्स, ठीक है, उसका कोई भी एक भी बार डॉक्टर जब ज़्यादा सीरियस हो गया तब यहाँ से डॉक्टर जाके हाथ लगाया पेशेंट में। किस लिए? और एक और बात, जब यहाँ से एक मिनट एडमिट किए थे, किस लिए? क्या इलाज? डिलीवरी था। अच्छा, हाँ, डेट था। अभी क्या हुआ? मृत्यु हो गया। बच्चे का भी मृत्यु हो गया। ना बच्चे को ही बचाया, ना मेरी बहन को ही बचा पाया। क्या लगता है डॉक्टर का ही पूरा धांधली है। यहाँ से जब मेरी दीदी को दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया गया, मेरे गार्जियन, मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ नहीं बताया गया। सीधा एम्बुलेंस में बैठाया गया है, जाके सीधा सामने में जो ये संजीवनी हॉस्पिटल है वहाँ जाके भर्ती करा दिया है आईसीयू में। आईसीयू में डलवाने के बाद वहाँ कुछ देर इलाज चला, उसके बाद वहाँ पर दीदी को भी मृत घोषित कर दिया गया। भर्ती यहाँ कराए थे? पहले यहीं लेके आए थे। कौन सा अस्पताल है ये है आशा सिंह का हॉस्पिटल है। आशा सिंह के दिखाने के लिए आए थे, उसी का पर्ची हम लोग कटाए थे यहाँ, दिवाकर सिंह और आशा सिंह का। अभी क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमको इंसाफ चाहिए। वो गलत किया है हमारे साथ। डॉक्टर यहाँ क्लिनिक उसका बंद होना चाहिए, उसका सर्विस कुछ नहीं है। चिट्ठा दिखाते हैं, चिट्ठा दिया गया हम लोग को। ये प्रिस्क्रिप्शन है हमारा, हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन है। पैसा कितना लिया अभी तक? पैसा तो लेते ही जा रहा है, पैसा लेने में कोई कमी नहीं किया। वही पैसा देने के लिए मैं अभी वापस आया। 28,000 वही पैसा देने के लिए अभी वापस आया। चार्जेस, बच्चा का फीस, नर्सिंग चार्जेस, सभी चीज इंक्लूड है। ये यही पर्ची दिया गया है हमको हॉस्पिटल के। क्या नाम था उनका? किनका? बहन का, पेशेंट का? दीपा राय, मेरी बहन है। पति का नाम क्या है? गुलशन कुमार। घर कहाँ है? लोहिया नगर, बेगूसराय। आपका क्या नाम हुआ? ऋषभ। भाई जी। बता दो।
क्या पूरा मामला कैसे है? घटना हुआ? हम लेके आए, उसके बाद जाके भर्ती कर दी। उसके बाद डॉक्टर ने खुद नहीं, इमरजेंसी का नंबर लगा था, वो खुद नहीं देखी। 4 वो पेशेंट के एक ही बार बैठा के उसके बाद बारी बारी से देखती थी। उसके बाद जब सारा फीस जमा किया गया तब रूम में ले गई। रूम में नर्स के द्वारा हम बोले पेन ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाइए। तो बोली नहीं, हम नहीं बुलाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि हमको भी डांटने लगती है कि आप लोग संभालिए। उसके बाद जाके 1 घंटे बाद हम बोले आप नहीं जाइएगा तो हम खुद जाते हैं। तो फिर गई, तो फिर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर थे। अल्ट्रासाउंड करने के बाद आई डॉक्टर 1 घंटे बाद। तब तक बहुत ज़्यादा पानी गिर चुका था, ब्लड आ गया था। तो ओटी में ले गई। फिर मशीन से अंदर घुसा के 2 बार मशीन घुसाई। उसके बाद जाके बोली कि नहीं हो रहा है, क्या करिएगा, दस्तखत करिएगा, लगता है बच्चा अंदर ख़त्म हो गया, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मरीज़ के जान बचाने के लिए ऑपरेशन के भी आज्ञा दिए। ऑपरेशन भी की, पर यहीं ख़त्म कर दी उसको। क्या लगता है आपको ये हॉस्पिटल का लापरवाही है इसमें? बहुत ज़्यादा लापरवाही, घोर लापरवाही है। कौन था आपका? भाभी क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। उनका क्या नाम है पेशेंट का? दीपा राय। सुनिए ना, अभी ये मेरी पत्नी होगी, हम इधर से आपके साइड आ जाते हैं, फर्जी को बताइए हम क्या करें। आप दिल पर हाथ रख के बोले वही हम कर देते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको गुस्सा नहीं, एको पैसा एको पैसा नहीं, सुनिए आपके बात हम लोग नहीं सुन लिए। एक चीज है सर, हम आपको फोन किए, हम आपको फोन किए FIR करने के लिए। मैं आपको फोन किया, मेरी पत्नी मर गई, मैं आपको फोन किया। आपको करना चाहिए, कीजिए, हम रोके नहीं आप करें। मैं सुनिए सर, आप यदि आपका FIR हम यूज करें तो पुलिस को